बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 16 इब्तदाई साइंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात और मुशाहिदात मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। ज़राए इबलाग ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफ़ती नकात सुनकर तज्ज़िया कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, तंज़ो मज़ाह किसे कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, ऐसा तंज़ जिसमें मज़ाह का उनसर शामिल हो, मकसद तनकीद करने के साथ साथ इस्लाह करना भी हो। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपने कभी कोई मज़ाहिया तहरीर पढ़ी है? शाबाश, सब बच्चों का जवाब जी हाँ में है, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक इब्तदाई साइंस शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि अल्फाज का मफ़हूम समझने में हमारे लिए आसानी हो। तो आइए देखते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी। सबसे पहला लफ्ज़ है हरारत। हरारत के मानी है गर्मी, सादिक सच्चा, कशिश खींचने की कुव्वत, सतह बालाई या ऊपर वाला हिस्सा, माया पानी, हमवार बराबर। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंदखानी। मादे की 3 किस्में हैं, ठोस, माया, गैस। ठोस, ठोस का मतलब है ठोस, जैसे ठोस दलाइल, ठोस इक़दामात और ठोस नताइज वगैरह। ठोस दलाइल ऐसे दावों के लिए लाए जाते हैं जो खुद कमज़ोर हों। सबसे ठोस दलील अब तक लाठी ही साबित हुई है, भैंसों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। ठोस इक़दामात इतने ठोस होते हैं कि कभी नहीं किए जाते, बस हुकूमतें इनके ठोस वादे किया करती हैं। ठोस नतीजा ये निकलता है कि ऐसी हुकूमतें बहुत दिन नहीं रहती। ठोस अशिया अपनी शक्ल नहीं बदलती, हाँ दूसरों की बदल देती हैं। जैसे पत्थर ठोस होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन किसी आदमी के लगे तो वो कैसा ही ठोस हो, उसमें माया और गैस वगैरह निकलने लगती है। माया जैसे आंसू और गैस जैसे आहें और गालियाँ वगैरह। तो प्यारे बच्चों, इब्तदाई साइंस बहुत ही मज़ाहिया तहरीर है जिसमें बताया गया है कि मादा की 3 अक़साम होती हैं, ठोस, माया और गैस। ठोस सख्त चीज़ को कहते हैं जो अपनी शक्ल ना बदले। ऐसे जो चीज़ अपनी हैयत या अपनी शक्ल नहीं बदलती, उसके लिए हम ठोस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत के दावे भी कभी नहीं बदलते, जो दावा वो करते हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसके लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। तो इसलिए कहा जाता है कि हुकूमत ने ठोस इक़दामात करने हैं, लेकिन हुकूमत बदल जाती है, वो इक़दामात नहीं होते। बड़े मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने तंज़ किया है हमारी हुकूमत पर, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ठोस चीज़ शक्ल नहीं बदलती, हाँ दूसरों की शक्ल ज़रूर बदल देती है, क्योंकि पत्थर ठोस है, जब किसी को लगता है तो ये 3 चीज़ों में तब्दील हो जाता है, यानी कि माया में भी और गैस में भी। चोट लगने से दर्द होगा तो आंसू निकलेंगे, आहें निकलेंगी और दिल से गालियाँ निकलेंगी। तो ये है माया और गैस की मिसालें। तो आइए देखते हैं अब मादा की दूसरी किस्म माया के बारे में। माया का मतलब आप जानते हैं, लिहाजा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। पानी भी माया है, दूध भी माया है, इसीलिए मिसल मशहूर है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी कि अमीर अमीर की तरफ ही बढ़ता है। बाज़-औक़ात माया को माया में मिलाने का नतीजा बड़ा ठोस निकलता है। चुनाचे बाज़ लोगों ने इसी फार्मूले पर अमल करके बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए हैं। ये कौल भी दूध वालों पर ही सादिक आता है।
बाज़ औक़ात ठोस को ठोस से टकरा कर भी माया हासिल करते हैं। जैसे भैंस को डंडे से टकराया जाए तो माया देती है, वरना नहीं देती। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में माया के बारे में मुसन्निफ ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में तंज किया है दूध बेचने वालों पर, कि माया को माया से अगर मिला दिया जाए तो बहुत मुनाफा होता है। यानी कि पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो उस पानी मिले दूध को बेचकर लोग बड़े बड़े मकान खड़े कर लेते हैं। इसी तरह से मुसन्निफ ने मज़ीद कहा कि ठोस को ठोस पर के साथ अगर मिलाया जाए तो उससे भी फ़ायदे हासिल होते हैं, यानी कि माया हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर भैंस को डंडे यानी ठोस से डराया जाए तो वो माया देती है, यानी कि दूध देती है। तो बातों के पीर लातों से ही मानते हैं, डंडे के पीर डंडे से ही मानते हैं। गैस का मतलब भी हमारे अजीज़ तालिब इल्मों से मुख्फी ना होगा। जिसे देखो इसकी शिकायत लिए फिरता है। गर्मियाँ आती हैं तो कराची का महकमा वाटर सप्लाई पानी के नलकों में गैस सप्लाई करने लगता है। इसीलिए लोग गुसल खानों में रोटी पकाते और बावर्ची खानों में पसीना में नहाते देखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ गैस की कमी के बारे में मुसन्निफ ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो महकमा पानी के नलकों में गैस की सप्लाई करता है। तो इसी वजह से अगर पानी का पाइप खोला जाए तो वहाँ से गैस निकलती है, और बावर्ची खाना में जब काम करते हैं तो वहाँ पर गैस की बजाय इंसान पसीने के साथ पानी हो जाता है। यानी कि पानी के नलकों से गैस मिलती है और जहाँ पर गैस की ज़रूरत है वहाँ इंसान पानी हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अब हरारत के बारे में। हरारत का मतलब है गर्मी। गर्मी का लफ्ज़ आसान है। हरारत नापने का आला थर्मामीटर कहलाता है। जूं हरारत बढ़ेगी इसका पारा चढ़ता जाएगा। आदमी भी इसी उसूल पर काम करता है। पैसे वाले गरीबों के मुतालबात सुनते हैं, गर्मी खाते हैं, उनका पारा चढ़ जाता है। हरारत से चीज़ें फैलती हैं, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। एक आप भी जानते होंगे कि जब तक किसी की मुट्ठी गर्म ना की जाए काम नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ फिर मुसन्निफ तंज कर रहा है बड़े मज़ाहिया अंदाज में रिश्वत सतानी के मौजू पर, कि जब तक किसी की मुट्ठी गर्म ना की जाए, उसकी जेब को हरारत ना पहुँचाई जाए, काम नहीं होता। और अमीरों का पारा तो तब बढ़ता है, उनको गर्मी तब चढ़ती है जब कोई गरीब उनसे कोई मुतालबा कर देता है। तो हरारत का सबसे ज़्यादा असर अमीरों को ही होता है, क्योंकि अमीर ही गरीब के मुतालबे पर गर्मी खाते हैं, और अमीर की ही मुट्ठी जब गर्म होती है तो वही ऐश करने के काबिल होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कशिशे शकल के बारे में। ये न्यूटन ने दरियाफ्त की थी, गालिबन उससे पहले नहीं होती थी। न्यूटन इससे दरख्तों से सेब गिराया करता था। आजकल सेब सीढ़ी पर चढ़कर तोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा कोई शख्स हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाए तो उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है, लोग ज़बरदस्ती उठाते हैं। ये भी कशिशे शकल के बायस है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि मुसन्निफ ने कशिशे शकल के बारे में बड़े मज़ाहिया और तंज करते हुए कहा है कि कशिशे शकल न्यूटन ने दरियाफ्त की थी। इससे पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था, और वह इस कशिशे शकल को सेब उतारने के लिए इस्तेमाल किया करता था। लेकिन हमारे यहाँ ये कशिशे शकल तो हुक्मरान तबका इस्तेमाल करता है, क्योंकि कशिशे शकल के बायस हुक्मरान जो शख्स भी हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाता है वो उस पर कब्ज़ा जमा लेता है और फिर वहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेता। तो कशिशे शकल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुकूमत में होता है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पानी के बारे में। पानी कई तरह का होता है, नल का पानी, बारिश का पानी, मशरूबात का पानी और चुल्लू भर पानी वगैरह। पानी बड़े काम की चीज़ है, लेकिन इसमें एक ख़राबी है कि ये अपनी सतह हमवार रखता है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब भी हमें इस पर यही एतराज़ था। इसकी देखा देखी लोग सोचने लगते हैं कि इंसानों को भी अपनी सतह हमवार रखनी चाहिए, मगर ये गलत बात है। पानी पानी है, इंसान इंसान है। कराची में कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि सारा शहर पानी पानी हो जाता है। जी, तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा पानी के बारे में। मुसन्निफ ने तंज करते हुए कहा है कि लोग पानी की
इस फार्मूले पर अमल करते हैं जहां कहा जाता है कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है, तो इसी तरह से लोग भी अपनी सतह हमवार रखते हैं, उससे ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते, यानी कि तरक्की करने की कोशिश नहीं करते, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, जिसका उल्टा नुकसान होता है। और शायर कराची के शहर पर तंज करते हुए कहता है कि अगर कभी कराची में बारिशें हो भी जाएं तो वो इतनी बारिशें होती हैं और वहाँ का निज़ाम नकासी आब इतना कमज़ोर है, इतना ख़राब है कि अगर कभी बारिश हो भी जाए तो सारा शहर पानी पानी हो जाता है। रोशनी बड़ी अच्छी चीज़ है, सवाए रोशनी तबाह के जो बला भी हो जाती है। रोशनी पैदा करने के कई ज़राए हैं, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, सूरज वगैरह। सूरज रोशनी तो खूब देता है, लेकिन दिन में इसका निकलना बेफ़ायदा है। दिन में तो वैसे भी रोशनी होती है, रात को निकला करता तो अच्छा था। जी, तो यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में मुसन्निफ ने बात की है रोशनी के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में। रोशनी का फ़ायदा ये है कि हमें देखने में आसानी हो जाती है, लेकिन अगर यही रोशनी जो सूरज हमें दिन के वक्त देता है अगर रात के वक्त भी मिल जाती तो इसका फ़ायदा हो जाता। यहाँ पर मुसन्निफ ने तंज किया है इस बात पर कि चिराग तले अंधेरा वाली बात है, जिस रोशनी को हम अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं, अगर उस रोशनी को हम इस्तेमाल करें तो हमें अपने मुआशरे में बहुत सारे मसाइल नज़र आएंगे, उन मसाइल का हल हमें नज़र आएगा और इस तरह से हम अपने मुआशरे में उजाला कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। जो दिन में हमारे पास होती है ऐसी ही रोशनी हम रात के वक्त भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।